हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग, सॉरी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो चलिए बात करते हैं। आज 3 तारीख एंड अब 4 और 5, ये हफ्ता ख़त्म होने में 2 दिन बाकी है, और 2 दिन में हम निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एंड ओवरऑल मार्केट में क्या क्या देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज की क्लोजिंग आई है 21,517। ठीक है, मंडे की हाई 21,834 से निफ्टी ने जो करेक्शन देना शुरू किया है कि अभी फ़िलहाल आज इसने लो बनाई 21,500। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही जो है आज 10 EMA के नीचे क्लोज किया है। बैंक निफ्टी ने दो क्लोजिंग दी है, निफ्टी ने आज पहली पहली क्लोजिंग दी है। तो अब मार्केट के लिए एक एक मंदी, जैसे मैंने कहा था लास्ट वीक ही आपको, कि जैन में वी विल सी द अनइमेजिनेबल लेवल्स इन मार्केट विच हैज़ नॉट येट स्टार्टेड। ठीक है, लेकिन मार्केट में एक अच्छी खासी शुरुआत यहाँ पे दी है। तीसरे दिन में ही जो है मार्केट ने 300 पॉइंट, 350 पॉइंट उड़ा दिए निफ्टी स्पॉट निफ्टी में से। और बैंक निफ्टी भी जो है अच्छा खासा ऊपर से नीचे गिरा है। इसने ये ट्रेंड लाइन के नीचे आज क्लोज किया हुआ है। ठीक है, अगर नीचे नहीं तो एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन पर क्लोज किया हुआ है। ये ट्रेंड लाइन आ रही है कुछ 47, 1 मिनट, 47,755 और 700 पे क्लोज किया है, नीचे ही क्लोज किया है लगभग। ठीक है, तो अब दरवाजे तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए जो है 20 EMA के लिए खुल चुके हैं। पर अब मुझे लगता है कि ये 20 EMA पे भी रुकेगा नहीं, ये 50 EMA को टेस्ट करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक करके कि हम जो है हमें मतलब अब कैसे क्या करना चाहिए। करना तो वही है जो मैं आपको इतने टाइम से कहते आया हूँ, इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। बैंक निफ्टी आज एक लो बनाकर उसने एक रेड कलर का हैमर बनाया है। बट दिस हैमर इज ऑफ नो यूज बिकॉज इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रेड कलर का हैमर। सेकंड थिंग, हैमर बनने के बावजूद जो है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं किया, इसने नीचे ही क्लोज किया है। तो ये सिर्फ एक माइनर सा पुल बैक था बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। आज जो है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, उस वजह से एक माइनर सा पुल बैक था। इट हैज़ नथिंग टू डू विद तेजी। ठीक है, तो डोंट थिंक कि यहाँ पे आपको तेजी की कोई गुंजाइश है। ठीक है, तो अब निफ्टी के लिए हम पहले जो है निफ्टी को एनालाइज करते हैं। अब निफ्टी के लिए जो है एक सपोर्ट के तौर पे ये लेवल काम करेगा, 21,270 से लेके 250। तो अगर हमें कल 21,270 से 250 का लेवल अगर दिखे, ठीक है, तो अपनी शॉर्ट को एक बार जो है, यानी कि अगर आपने 21,500 की पुट ली हो तो उसे एक बार आप बुक कर लीजिएगा। 300 की पुट ली हो तो एक बार बुक कर लीजिएगा। तेजी बिल्कुल भी नहीं करनी। लेकिन अब क्योंकि ये लेवल्स हैं, ये लेवल पे अब निफ्टी कल क्या करेगा वो हमें देखना होगा। अगर कल ये लेवल ब्रेक होता है, मानो कल एक गैप डाउन से खुल के ये लेवल ब्रेक होता है, देन देर विल बी मोर सेलिंग कमिंग। और जो हमारा लेवल था 20,200 का, ठीक है, वो आता हुआ दिखेगा। तो 21,250 एक फर्स्ट टारगेट जो हमने रखा था, वो कल या परसों तक आता हुआ दिख रहा है। उसके बाद निफ्टी टर्न मारेगा या सेलिंग जारी रहेगी, वो हमें देखना होगा। क्योंकि इसने यहाँ से एक, देन दो, और अब ये तीसरा होगा। ठीक है, तो तीसरे में ये सीधा ब्रेक डाउन ही देगा, ये यहाँ से रिवर्स नहीं होगा। देखते हैं। ठीक, बैंक निफ्टी के लिए तो मैदान खुला है। अब ये सीधा जो है 46,000 पे ही रुकना चाहिए। एक बड़ी गिरावट कल आ सकती है जो कि 46,800 से लेके 700 तक की हो सकती है। ठीक है,
ये एक फॉल हम कल देख सकते हैं, कल या परसों मैक्सिमम। तो 46,500 से लेके 700 का लेवल जो है, ये हमें कल तक या परसों तक मैक्सिमम बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। ठीक है। आज आईटी आईटी इंडेक्स जो है 2.5% गिरा है। और अब क्योंकि आईटी नीचे था, डाउन था, इस वजह से जो है बैंक निफ्टी को थोड़ा सा सपोर्ट के तौर पे यूज किया है, नथिंग एल्स। मेटल, मैंने कब से कहा था मेटल पे ध्यान रखिएगा, मेटल कभी भी स्लिप हो सकता है। एफएमसीजी आज ठीक है, थोड़ा फ्लैट ही था। लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे आज बजाज ऑटो ने किया। बजाज ऑटो में हमने एक पोजीशन बनाई और उसके बाद में अनाउंसमेंट आती है कि स्टॉक में बायबैक हो रहा है और स्टॉक एकदम से जूम अप हो गया। ये बायबैक जो है ये ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुका है। तो यहाँ से जो है बजाज ऑटो में भी मुझे एक अच्छा खासा करेक्शन आता हुआ दिख रहा है। तो हमने जो है आज कुछ 6600 की एक लॉट की पुट ली थी, 105 रुपये में। अभी उसका कुछ 75 की क्लोजिंग आई है। तो देखते हैं। ठीक है। बजाज ऑटो में भी जो है कम से कम 6000 का लेवल तो हम देखेंगे ही देखेंगे। अब जिन लोगों को भी बजाज ऑटो लेने में मतलब प्रॉब्लम हो, डर लग रहा हो, तो वो लोग एक सेफ गेम खेल खेल सकते हैं। कल अगर मानो आपको मौका मिले तो फेब्रुवरी एक्सपायरी की 21,000 की निफ्टी की पुट लीजिएगा। 200 रुपये के आसपास कुछ है। और उसका जो टारगेट होगा वो मिनिमम 700 to 800 रुपीज़ का होगा, मिनिमम। ठीक है। अगर अगर 600 रुपये भी आवे, देन ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप ये एक पोजीशन बना बना सकते हैं फेब्रुवरी की। बाय फेब्रुवरी 21,000 निफ्टी की पुट, एक लॉट भी अगर आपने लिया, 200 रुपये के आसपास कुछ है। एंड जो उसका टारगेट होगा वो 600 प्लस का होगा, 600 to 700 प्लस का। ठीक है। तो ये पोजीशन आप बना सकते हैं। चलो हमने आज क्या क्या किया वो मैं एक आपको झलक दिखा दूँ उसकी। फिर ये मैं बहुत जल्द ये सिस्टम ही बंद कर दूंगा। कुछ दिखाना विखाना नहीं है, जिसको ज्वाइन करना हो करे, ना करना हो उनकी मर्जी। ये मैंने सुबह 10:01 पे लिखा है, बंधन बैंक इज नाउ एट 248। बंधन बैंक को मैंने 239 पे मैंने बाय कॉल दिया था। मैंने 250 का टारगेट दिया था, 248 आया तो मैंने उसको बुक करवा लिया। लेकिन उसके बाद में बंधन बैंक भी 257 तक गया। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। मैंने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ये मैंने कल भी सेल कॉल दिया था, और आज भी मैंने इसका सेल कॉल दिया है। टारगेट 1110, 1060 का दिया है। 1165 स्पॉट लेवल पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अभी ये 1168 के आसपास कुछ क्लोज हुआ है। हिंडालको सेल ट्रेड मैंने 612 पे दिया था। ये शायद फ्राइडे या थर्सडे की बात है। इसका क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस 620 का था, जो एक बार सिक्स दो बार 620 का भाव छपा एज अ हाई, लेकिन क्लोज नहीं किया। ठीक है। तो इस वजह से हमारा स्टॉप लॉस जो है क्लोजिंग बेसिस हिट नहीं हुआ। आज स्टॉक ने 598 तक आया था सुबह, दोपहर में मतलब, तो मैंने उसे बुक करने का मैसेज किया था। लेकिन उसके बाद में 591 तक ये स्टॉक गिरा था स्पॉट में। ठीक है। फिर मैंने कुछ 2:13 पे लिखा है कि निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ हैज ब्रोकन देयर 10 EMA, जैसे मैंने अभी कहा। एंड बैंक निफ्टी इज बिलो इट्स 10 EMA, so any rise will be a sell opportunity. So don't worry for intraday rise, 46,500, 46,000 and 21,200, 20,700 are the targets for Nifty and Bank Nifty. ठीक है। और बजाज ऑटो का जैसे मैंने कहा, वो जैसे राइज हुआ था 6500, 64, 63, जिसको जैसे जो कंफर्टेबल हो वो एक एक लॉट लेके बैठ सकता है। लेकिन उसके बाद में जो है स्टॉक 7000 पार कर गया।
पर वो नीचे आएगा, क्योंकि इसका जो बायबैक का जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी फैक्टर हो चुका है। तो नथिंग टू वरी इन दिस, ये आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर ये नीचे आएगा। ठीक है। बस अब ज़्यादा कुछ बोलने जैसा नहीं है। मार्केट फिलहाल तो हमारे डायरेक्शन पे चल रहा है। एंड जो भी स्टॉक आपको ग्रीन में दिखे, अब जैसे कि एसबीआई है, एसबीआई में भी जो है बहुत जल्द एक सेल कॉल बैठेगा। पर अभी फिलहाल ये साइडवेज चल रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे क्या करना है। देखिए बंधन बैंक, मैंने कहा ना, बंधन बैंक ने एक ही बार में जो है आज 258 तक चला गया ये स्टॉक। देखिए क्या होता है, कभी भी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स जब एक ट्रेंड बनाता है, तो भले न्यूज़ कैसी भी हो, माहौल कैसा भी हो, वो उस ट्रेंड को एक बार कंप्लीट ज़रूर करता है। ठीक है। अब जैसे कि बंधन बैंक यहाँ पे राउंडिंग पैटर्न बना रहा था, एक राउंडिंग ट्रेंड बना रहा था। तो ये जो पैटर्न है वो यहाँ पे आके खत्म होती है। ठीक है, ये वाली हाई के ऊपर एक हाई हाई बना के यहाँ पर ये पैटर्न खत्म होती है। तो इसलिए आई वॉज कॉन्फिडेंट, और मैंने ऐसी चौपी गिरती मार्केट में भी जो है बंधन बैंक, एक बैंकिंग स्टॉक का मैंने बाय कॉल दिया था। इसके बाद हैप्पीएस्ट माइंड में भी जो है यही है। ये भी यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न तो बना ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखो तो यहाँ से एक राउंडिंग पैटर्न जैसा बन बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको 930 940 का भाव तो देगा ही देगा। ठीक है। बस बाकी अभी ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा खींचना नहीं है। मार्केट्स आर सेल ऑन राइज, एंड जो भी अपॉर्चुनिटी मिले आपको सेल करने की, आप करिए। बजाज ऑटो में घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक होल्ड रखिए, इसको पुट को, ये आपको एटलीस्ट 62 61 50 का रेट दिखा सकता है। और ये दिखाएगा ही, क्योंकि इसका जो बायबैक है वो आज आज ही उसका फैक्टरिंग मेरे ख्याल से हो ही चुका है, और स्टॉक इतने दिन से जो लगातार ऊपर ही ऊपर बढ़ रहा है। तो इसका जो भी गुड न्यूज़ था वो सब फैक्टरिंग हो ही चुका है। तो यहाँ से हो सकता है कि एक बड़ी मंदी यहाँ पे बन जावे फॉर बजाज ऑटो। ठीक है। चलिए देन, बस यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जो लोग भी हमारी सर्विस ज्वाइन करना चाहे तो व्हाट्सएप करिएगा 9082503553, और वही लोग करिएगा जो वाकई में इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में। ठीक है। एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड बस अच्छे से ट्रेड करिए। एंड मे मे गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।